हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर आईबीपीएस एएफओ 2023। लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था आईबीपीएस एएफओ 2022 में, ठीक है, उसमें क्वांट सेक्शन में ही स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी फेज 1 में, प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे अब हमारे पास जितना भी टाइम है हमारे नोटिफिकेशन एंड एग्जाम को लेके 2023 में, ठीक है, कैसे हम प्रिपेयर करें क्वांट सेक्शन को, ठीक है, और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो वहां पर कट ऑफ भले बहुत कम थी क्वांट सेक्शन की। क्यों? रीजन स्टूडेंट का कहना था कि मैम क्वांट सेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट आया था। ठीक है, एक्चुअली डिफिकल्ट था, ठीक है, पर अगर हम कहें कि बहुत डिफिकल्ट था तो ऐसा नहीं था। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था हमारा सेक्शन, क्वांट सेक्शन। ठीक है, पर कट ऑफ क्लियर करना बहुत बड़ा टास्क नहीं था। आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो क्वांट सेक्शन के लिए है, एंड जो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में एंड मार्क्स के रिस्पेक्ट में कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बहुत लेस जाती है क्वांट सेक्शन की, तो वो इजिली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट जैसे कह रहे थे कि मैम सिर्फ क्वांट की ही कट ऑफ क्लियर नहीं होती। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आपका जो 2023 का आएगा ना, वो अप्रॉक्स टेंटेटिव डेट अक्टूबर एंड नवंबर मंथ, एंड एग्जाम डेट इज दिसंबर मंथ। ठीक है, जो लास्ट ईयर भी थी एंड लास्ट ईयर भी थी। ठीक है, तो हम वही लेके चलेंगे एंड 6 मंथ की हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम कैसे प्रिपेयर करें क्वांट को। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, हमें एक एक बात डेप्थ तक पता होनी चाहिए कि किस टॉपिक से या किस चैप्टर से क्या वेटेज है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। हमें वेटेज तो क्लियर होता है कि इस टॉपिक का इतना वेटेज है, ठीक है, जो हम मोस्टली स्ट्रेटेजी वीडियो से देखते हैं। पर मैं आपको एक सबसे पहला सजेशन यही रहेगा मेरा, आप इस स्ट्रेटेजी वीडियो को देखें, पर इसके बाद आपको बिल्कुल डेप्थ में एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो फेज 1 के प्रीलिम्स के क्वांट सेक्शन के जरूर अटेंड करें, क्योंकि कुछ चीजें देखिए आपको 100% क्लियर नहीं होगी। क्या क्या बातें वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है या क्या लेवल है। ठीक है, पर पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो किस चैप्टर से किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हम टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम एंड वर्क में आपके पास 3-4 कॉन्सेप्ट है, उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो आपको तभी क्लियर होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल भी चैप्टर वाइज आपको तभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी PYP सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर होते हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्टी आते हैं, पर कुछ चैप्टर्स हमारे क्वांट सेक्शन में ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इजी टू मॉडरेट ही होती है। तो यानी उन चैप्टर्स को हम टारगेट भी कर सकते हैं, प्रेफरेंस में रख सकते हैं अपने सेक्शन में, एंड अटेंड करते वक्त, एग्जाम अटेंड करते वक्त भी हम उन्हें प्रेफरेंस में रखेंगे, तो ताकि हम विद इन टाइम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है कि सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न को समझना है। एग्जाम पैटर्न का मतलब ये नहीं है जो मैं अभी लिखा हुआ है। देखिए, हम सोचते हैं एग्जाम पैटर्न के मतलब से कि मैम हमें पता है कि आईबीपीएस एएफओ के फेज 1 में ना इंग्लिश सेक्शन, क्यूआरई सेक्शन आता है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, एंड सेक्शनल टाइम एंड वेटेज हमें क्लियर पता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लियर पता है, ठीक है, एंड सिलेबस हमें पता है, तो इसे ही तो एग्जाम पैटर्न कहते हैं। नो, एग्जाम पैटर्न का मतलब है एक एक चीज आपको डेप्थ में पता। ठीक है, कैसे कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रही थी, तो नंबर सीरीज मिसिंग टर्म ज्यादा पूछी जाती है रॉन्ग टर्म की बजाय। ठीक है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ज्यादा क्लियर होगा। सेकेंड थिंग, 5 क्वेश्चंस आए थे, तो 5 में से 3 क्वेश्चंस मॉडरेट थे एंड 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट। ये आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में भी मिल जाएगा, पर पॉइंट समझना, आपको क्या पॉइंट नहीं क्लियर होगा कि 5 क्वेश्चंस थे ना, तो नंबर सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंट इंप्लीमेंट होते हैं। तो 5 सीरीज आई थी, 5 में से 2 सीरीज पे मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन एंड 2 सीरीज पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन एंड 1 सीरीज पे डिवाइड। तो किस मैथमेटिकल ऑपरेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो हमें पहले एग्जाम पैटर्न को समझना है, तभी तो हम राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मेरे लिए मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप लास्ट 4 इयर्स की, ठीक है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी वेबसाइट में मॉक टेस्ट के फॉर्म में है, आप वहां से अटेंड कीजिए एंड देन उसके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है, एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा सबसे पहले प्रीलिम्स 2022 का क्या एग्जाम पैटर्न था, क्योंकि अभी 23 का नोटिफिकेशन तो आया नहीं, पर हमें उसी को लेके आगे 23 के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50 एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 25, ठीक है। ईच क्वेश्चन यानी हाफ मार्क्स का था एंड रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड टाइम इज 40 मिनट्स। इंग्लिश के लिए भी 50 क्वेश्चंस पे टाइम इज 40 मिनट्स एंड क्वांट सेक्शन की हम बात करेंगे कि हम यहाँ क्वांट स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स एंड 40 मिनट टाइम ड्यूरेशन। आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिल रही है ना, बहुत इनफ टाइम है क्वांट सेक्शन के लिए। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 मिनट्स में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के एवरेज लगाएं, ठीक है, तो हम इजिली कट ऑफ कितने पे जाती है यार, बहुत कम पे, ठीक है। क्या हम 5 मार्क्स भी नहीं ला सकते, 5 to 6 कट ऑफ क्लियर करने के लिए? हमारे पास 40 मिनट्स है। चलो मैं ये मानती हूँ कि एक क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम टाइम 2 मिनट्स, देखो जो 2 मिनट्स नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम इज 32 सेकेंड, मैंने उसका थ्राइस से भी ऊपर टाइम लिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 32 सेकेंड होता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो हम 1 मिनट भी नहीं, मैंने 1.5 मिनट, 2 मिनट, अगर हम 2 मिनट भी एक क्वेश्चन पे देते हैं ना, तो 40 मिनट में हम 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। और कट ऑफ कितने पे जाती है, तो कंपेयर कीजिए, क्या कट ऑफ क्लियर करना डिफिकल्ट है क्वांट सेक्शन में? नो एंड नेवर, ठीक है। पर हम राइट डायरेक्शन में या तो प्रिपरेशन नहीं करते या हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना नहीं आता, ठीक है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे और अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। देखिए अब हमारे पास क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इज ये नंबर सीरीज, मैंने उस प्रेफरेंस में जिस अकॉर्डिंग इसका वेटेज है, डीआई का नंबर सीरीज हमारे एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज रखती है। नेक्स्ट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट इन, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस, ठीक है। ये क्वांट के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एक डाटा सफिशिएंसी आई थिंक इसमें मिस है, तो डाटा सफिशिएंसी भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी हमारा अर्थमेटिक का ही पार्ट है, अर्थमेटिक क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट होता है। अगर हमारे अर्थमेटिक के चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हम इजीली विद इन टाइम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज देखिए हमारा टेंटेटिव वेटेज की बात करते हैं हम, ठीक है, जो हमारे 2023 में पॉसिबल है, या देखिए हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते पर अप्रॉक्सीमेट प्रीवियस ईयर को ही ऑब्जर्व करते हुए हम एक टेंटेटिव वेटेज लेके चलते हैं कि किस टॉपिक का क्या वेटेज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले डीआई एंड केसली डीआई, जिसका 15 to 20 मार्क्स, और अगर हम लास्ट 5 इयर्स में भी देखेंगे तो ये 15 to 20 ही वैरी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का 10 to 12 है, ठीक है, पर लास्ट ईयर 20 आया, तो डे बाय डे अर्थमेटिक का जो वेटेज है ना वो बढ़ रहा है। पर हमने यहाँ पे देखिए डाटा सफिशिएंसी एक पर्टिकुलर टॉपिक डिफाइन किया जो अर्थमेटिक का ही पार्ट है। अगर मैं इसे इसमें इंक्लूड कर देती हूँ ना, तो वही सेम बात है, 15 to 17 मार्क्स और 17 के अप्रॉक्स या 20 मार्क्स तक का ही हमारा अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, इसके चांसेस 2023 में मुझे कम लगते हैं, रीजन क्योंकि हर एग्जाम से सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन रिमूव होता हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 2022 में भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से हमारे 5 क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स आते हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स का वेटेज तो बिल्कुल फिक्स है, जैसे टीआई, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एंड डाटा सफिशिएंसी की भी बात करें तो फिक्स ही रहता है वेटेज, ठीक है, यानी या फिर हमारे अर्थमेटिक में वो इंक्लूड हो जाता है, तो वो टॉपिक हमारा एक फिक्स वेटेज ही है। चलिए तो हमें इसी वेटेज के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को प्रेफरेंस देनी है और अच्छे से प्रिपेयर करना। अब यहाँ पर हमारे पास एनालिसिस है 5 इयर्स का, 2018 से लेके 2022 का, ठीक है, किस टॉपिक में क्या वेटेज है, ठीक है, और किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, यही एक चार्ट हमें अच्छे से क्लियर करता है। पर क्वेश्चन के लेवल को ऑब्जर्व करने के लिए हमें पीवाईपी सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट इज डीआई, देखिए डीआई की अगर हम बात करें 2022 में, तो 2022 में आपके पास डीआई से
ठीक है, 15 क्वेश्चन एंड 2020 में भी 15 थे, उससे प्रीवियस 10 एंड 2000 उसमें 18 में 20। तो यानी इस टॉपिक का वेटेज हमें क्लियर होता है 1/3 अप्रॉक्स। ठीक है, यानी 1/3 तो हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक से है 50 में से। एंड नेक्स्ट इज सीरीज से 5 मार्क्स का वेटेज एवरी ईयर फिक्स है। सिंप्लीफिकेशन से देखिए 2022 में नहीं आया था और 23 में भी चांसेस कम है। ठीक है, फिर भी हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एवरेज से देखिए 2 मार्क्स का वेटेज अगर हम कहें लास्ट 3 ईयर बिल्कुल कंटिन्यू है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस, उससे भी 2 मार्क्स का। कुछ टॉपिक हमारे ऐसे हैं जिनसे पर्टिकुलर अगर हम अर्थमेटिक टॉपिक की बात करें तो 2 मार्क्स का वेटेज मिनिमम वहां से रहता ही रहता है, जैसे एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम इन वर्क, टाइम इन डिस्टेंस। ठीक है, एंड पार्टनरशिप एंड एजेस एंड परसेंटेज, ये पर्टिकुलर टॉपिक से 2 मार्क्स का मिनिमम वेटेज रहता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 मार्क्स का वेटेज है, पर 2021 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए नहीं मिली थी और 2018 में, और उन्हीं ईयर में हमारे पास सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि 3 टॉपिक है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, इनमें से किसी 2 का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, तो इस बार 2022 में अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज का था, और नेक्स्ट में भी उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट इज डाटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चंस थे। केसलेट डीआई आपकी एक फिक्स आती है। ठीक है, पर हम केसलेट डीआई लास्ट में अटेंड करते हैं क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है हमारा ये कॉन्ट सेक्शन में। चलिए, ये था हमारा वेटेज। ठीक है, इसी में डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी लेवल कितने क्वेश्चंस आए। तो भाई 5 इयर्स का अगर हम देखें, फर्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमारा जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। तो एक चीज ध्यान रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम प्रिपेयर करते हैं ना तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते, इजी टू मॉडरेट आते हैं, हम उसे विद इन टाइम इजिली कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से हम 5 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। 2022 में भी आपको 5 क्वेश्चंस थे। चलिए, नेक्स्ट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से देखिए हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर हम बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकते क्योंकि 5 क्वेश्चंस आते हैं तो कंफर्म है, पर 5 में से 3 क्वेश्चंस अगर हम कहें तो 100% श्योरिटी से हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 में जो रेशियो रहता है ना वो 3:2 का रहता है, ये 2:3 का भी हो सकता है। यानी 3 क्वेश्चंस हमारे मॉडरेट एंड 2 क्वेश्चंस हमारे डिफिकल्ट। मैम ये कहने का मतलब ये है कि 5 में से हम 3 क्वेश्चंस तो इजीली अटेंड कर सकते हैं, पर 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होते हैं या फिर ट्रिकी होते हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ठीक है, वही सेम चीज है लास्ट ईयर जो आई थी आपके पास नंबर सीरीज, थोड़ी सी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। लास्ट ईयर का एग्जाम भी अगर हम 2022 की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, पर उसमें जो पूछा गया था वो मिसिंग टर्म, अगर हम मैक्सिमम देखें तो देखिए मिसिंग टर्म ही पूछी गई है। सिर्फ 2019 में रॉन्ग टर्म पूछा गया था। अगर रॉन्ग टर्म पूछा जाता है नंबर सीरीज में तो वहां पर हमारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं एज कंपैरिजन मिसिंग के। ठीक है, तो एवरेज 5 ईयर में अगर हम बात करें तो रॉन्ग टर्म बहुत कम ही है। ठीक है, पर हमें दोनों तरीके से मिसिंग टर्म फाइंड करना भी आना चाहिए एंड रॉन्ग टर्म भी। नेक्स्ट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है तो समझिए, लेवल तो हमें क्लियर है। देखिए लेवल यहाँ पर क्या है, लास्ट ईयर जो डीआई आई थी ना वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी एंड मॉडरेट, एंड उससे प्रीवियस ईयर थोड़ा एग्जाम इजी आता था तो इजी टू मॉडरेट। अगर 3 डीआई आती है ना तो देखिए उसमें एक थोड़ी हम अगर कहें इजी, उससे देन मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट, ये लेवल रहता ही है। तो हमें सबसे पहले चूज करना है कि तीनों डीआई में से मॉडरेट डीआई कौन सी है, हम पहले वो अटेंड करें, और जो डिफिकल्ट है हम उसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए लास्ट ईयर, ठीक है, 3 डीआई आई थी। एक फर्स्ट डीआई बेस थी डबल पाई चार्ट पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेटिव होगी। सेकेंड इज स्टेबल ग्राफ पे एंड थर्ड इज बार ग्राफ पे। बार ग्राफ पे जो डीआई आती है ना वो चांसेस होते हैं कि वो हमारी हमेशा मॉडरेट लेवल की हो। ठीक है, पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, डबल पाई चार्ट है, तो आप उसे इजीली कर सकते हैं, पर अगर आपको नहीं क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो फिर वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट एंड कैलकुलेटिव होने वाली है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। पर यहाँ पर अगर हम ये चीज नोटिस करें तो एवरी ईयर, ठीक है, 5 ईयर का जो डाटा है ना उनमें एक पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई कंफर्म मिली है।
ठीक है। एक पाई चार्ट अगर मैं 2022 में कहूँ तो पाई चार्ट पे बेस्ड थी, डबल पाई चार्ट। सेकंड 2021 में भी था, 20 में भी था, 19 में भी था और 18 में भी। एंड सेकंड इज टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ भी देखिए, अगर हम 5 इयर्स में तो 4 इयर्स में टेबल ग्राफ पे बेस्ड डीआई आई है। तो ये दो ग्राफ हमारे लिए डीआई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल ग्राफ एंड पाई चार्ट। यानी हमें इन दो टाइप के ग्राफ की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन मिलते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे पहले हमें इन्हीं क्वेश्चंस को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि 100% शॉर्टी से हम इन्हें कर सकते हैं, कैलकुलेशन ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट इज केसलेट डीआई। केसलेट डीआई से देखिए, लास्ट ईयर अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक केसलेट डीआई हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, और जो लेवल रहता है वो हमेशा मॉडरेट रहता है, और केसलेट को हमेशा हमें लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, पहले हमें अर्थमेटिक, डीआई, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का वेटेज ना डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है। मगर हम बात करें 2018 से 2022 में, ठीक है, तो जो अर्थमेटिक का नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज है आप सामने देखिए, तो 2018 में 10, 10 से 15, 15 से 17 और अब ये 20 हो गया। ठीक है, तो अर्थमेटिक पहले बहुत कम आता था, डीआई मोस्टली हमें देखने के लिए मिलती थी, या नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, स्पीड, मैथ्स का पोर्शन। पर अब हमारे पास अर्थमेटिक से भी 1/3 से अबव वेटेज अर्थमेटिक का रहता है, तो हमें अर्थमेटिक भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन का लेवल जो रहता है, देखो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कुछ इजी भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी। 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 3 to 4 तो इजी होंगे ना। ठीक है, 5 to 6 का वेटेज आपका मॉडरेट का रह सकता है, और 4 to 5 का वेटेज आपका वही सेम डिफिकल्ट का होगा। पर ऐसा नहीं होगा कि 20 की 20 मैम डिफिकल्ट थी, नो। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ। क्वांट सेक्शन की अगर हम बात करें तो क्वांट सेक्शन स्कोर करना या कट ऑफ क्लियर करना बहुत इजी है। देखिए 50 में से कट ऑफ अगर हम देखें 2022 की सबसे पहले, तो कितनी है? 3.50। क्या 40 मिनट में हम 4 क्वेश्चंस भी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं क्या? ठीक है, और जनरल वालों के लिए 6, तो 40 मिनट में क्या हम 6 to 7 क्वेश्चन भी नहीं कंप्लीट कर सकते? अगर हम 10 पे करते हैं और कुछ एक्यूरेसी की भी बात होती है, ठीक है, तो भी हम 6 तो क्रॉस कर लेंगे ना कट ऑफ। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है कि कट ऑफ बहुत कम जाती है आईबीपीएस, एएफओ की, अदर्स एग्जाम के रिस्पेक्ट में क्वांट सेक्शन की, और उसे क्लियर करना बहुत इजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें एफर्ट करना है। ठीक है, और अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप धीरे धीरे भी प्रैक्टिस करेंगे ना, रेगुलर 1 to 2 आवर्स भी अगर आप देते हैं तो कट ऑफ के आप स्कोर भी इजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए 2021 में अगर हम कहें तो 50 में से 5.25 थी। ठीक है, एसटी एससी एंड बाकी कैटेगरी की, एंड जनरल कैटेगरी की हमारे पास 9 थी। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3-4 मार्क्स का ही डिफरेंस है। ठीक है, एंड ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं तो ओवरऑल कट ऑफ देखिए 2022 में 17.75 थी एंड 2021 में 21.25 थी। ठीक है, तो ओवरऑल कट ऑफ भी 125 मार्क्स में से 20 मार्क्स, तो अब आप कंपैरिजन कर लीजिए कि कितना लेस है। ठीक है, तो वो चीज आपको विजिबल हो रही है कि इतनी कट ऑफ क्लियर भी नहीं हो सकती। क्या अगर हम बात करें 2 आवर्स हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 2 आवर्स में 120 मिनट होते हैं। ठीक है, 120 मिनट में हम 100 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, चलो 100 भी छोड़ो, 50 भी नहीं कर सकते क्या? चलिए नेक्स्ट चीज, कैसे हम क्वांट में स्कोर करें। तो देखिए क्वांट में हमें स्कोर करना है तो हमारे पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट इज एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेकंड इज स्पीड। देखो हम स्पीड पे वर्क करें ये चीज हम नहीं कह सकते हैं एक्यूरेसी पे, उनकी डिपेंडेंसी किसी पर है, हमें उन पर वर्क करना है। एक्यूरेसी के लिए अगर हम कहें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी। ठीक है, आपको फॉर्मूले बेस्ड चीजों को नहीं रटना, कॉन्सेप्ट से क्वांट सेक्शन को पढ़िए तो आप इजीली कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं और एक्यूरेसी भी आपकी उस सेक्शन में बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्पीड। यहाँ पर हम मिस्टेक क्या करते हैं, मैं क्लियर करती हूँ कि आप कहेंगे कि मैम हम प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं। ठीक है, आपने लिखा है कि प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है स्पीड, पर लास्ट टाइम तक हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं होती, स्पेशली क्वांट सेक्शन में। क्वांट एंड रीजनिंग में स्पीड का मैटर है।
तो बेटा हम स्पीड पे एक्चुअल वर्क ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि आज हम 2 आवर्स क्वांट की प्रैक्टिस करेंगे और रैंडम हम कोई बुक पिक करते हैं और उससे पर्टिकुलर जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज टॉपिक ही आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। फाइनली 2 आवर्स कंप्लीट होते हैं और हम लास्ट में अगर रिजल्ट देखें तो हम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 40 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। 2 आवर्स में 40 to 50 क्वेश्चन मैक्सिमम, 40 हम लेके चलते हैं। अब पॉइंट समझना, 40 क्वेश्चंस में मैंने कितना टाइम दिया, 120 मिनट। तो एग्जाम में मुझे सिर्फ 40 मिनट्स मिलते हैं, तो उसमें मैं कितना कर पाऊंगी? मैंने अपनी स्पीड पे वर्क किया? नहीं, मैं तो ये काम काउंट कर रही हूँ कि मैंने 2 आवर्स प्रैक्टिस की, ठीक है। हमें अगर स्पीड इंप्रूव करनी है तो स्पीड में प्रैक्टिस करने का मतलब है विद टाइमर, विदाउट टाइमर नहीं। और विद टाइमर में क्या होगा, आपके पास 40 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चन, आपका जो मॉक टेस्ट लेंथ होती है तो उसमें आपको 40 मिनट ही मिलेंगे जो आपको एग्जाम में मिलते हैं, ना कि 120 मिनट। तब आप स्पीड पे वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारी मिस्टेक होती है अगर हम बुक से भी कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट समझना, तो भी हम 40 मिनट का टाइमर 50 क्वेश्चन के लिए फिक्स करें और देन प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो हम स्पीड पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट चीज देखिए, कैलकुलेशन हमारी डिपेंड होती है शॉर्ट ट्रिक्स, और शॉर्ट ट्रिक्स हमें राइट टाइम पे इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। हम राइट टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, बहुत छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। अगर मैं कहूँ 324 की 5 से मल्टीप्लाई, तो आप सब सोचेंगे 324, मैम ने बोला इसकी 5 से 5 4 जा, ठीक है, 20, फिर अगेन 2 कैरी, फिर 5 2 जा 10, फिर 2, आप ऐसा सोचते रहेंगे। पॉइंट समझना, मैंने एग्जैक्ट बोला 324 की 5 से मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आपके माइंड में कहीं पेन यूज नहीं करना, और माइंड में भी अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो इतना टाइम नहीं, इतनी कैरी, इतनी फॉरवर्ड, नो, 324 का हाफ करना है। अब आप कहेंगे इसका हाफ करना भी मीन चले, अरे 300 का हाफ इज 150, 24 का हाफ इज 12, 162, और उसमें क्या कर दें, एक जीरो ऐड कर दें, 1620। और इससे अदर उससे भी आप कर सकते हैं, 300 की 5 से 1500, 24 की 5 से 120, 1620, ठीक है। तो कैलकुलेशन ब्रेक करके माइंड में कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिन्हें हम लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, पर हमें वो समझना है और उन्हें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, आपके पास अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसे समझिए। सबसे पहला स्टेप आपकी जर्नी का जो मैंने आपको बताया, अभी से आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आपको एग्जाम पैटर्न प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको क्या कहा है कि आप 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, उन्हें अच्छे से समझेंगे क्या एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप वही है, सॉल्व लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपको 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करनी है। द कंटेंट शुड बी रिलेवेंट, कंटेंट बहुत रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं लगना चाहिए लास्ट ईयर डिफिकल्ट आया था तो क्या हम क्वांटम कैट से प्रैक्टिस करें, नो। क्वांटम कैट या कैट लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है, या हाई लेवल के क्वेश्चंस, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस क्या रिलेवेंट है, हमें उसी टाइप का कंटेंट पढ़ना, ठीक है। तो हमें अरे कंटेंट क्या होना चाहिए, रिलेवेंट, एंड बिगनर शुड यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रिलेवेंट। हमें सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। हमें हर चीज को डेप्थ से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, फॉर्मूले बेस्ड चीजें नहीं करनी है, ठीक है। और जब हम फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड टाइम हम रिवाइज करते हैं, तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, हमारी स्पीड, और तब हमें टाइमर लगा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और फर्स्ट टाइम हमें कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू शुड यूज द टाइमर टू सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लियरिंग एनी एग्जाम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ द स्किपिंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चन को स्किप करने की आर्ट आनी चाहिए। आपके पास एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते, उसमें से हमें सबसे पहले 50 में से कितने क्वेश्चन इजी और मॉडरेट है, हमें उन्हें पिक करना, उन्हें सॉल्व करना, डिफिकल्ट को हमें स्किप कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम स्टार्ट किया सॉल्व करना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉडरेट लेवल का था, तो हम उसे सॉल्व करेंगे, वो ग्रीन हो जाएगा। हम नेक्स्ट में मूव करेंगे, सेकंड क्वेश्चन मान लिया इजी था, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, वो ग्रीन हो जाएगा।
तो थर्ड क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल था पर कैलकुलेटिव था और टाइम कंज्यूमिंग था, तो अभी हमें इसे रिव्यू के लिए छोड़ना है। हम जब लास्ट में आएंगे तो उसे हम करेंगे, तो हम उसे पर्पल कलर से रिव्यू के लिए छोड़ देंगे। फोर्थ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल डिफिकल्ट है, हमें उसे करना ही नहीं है, तो हम उसे स्किप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। तो हमारी जो शीट होती है ना उससे क्लियर होगा, जो ग्रीन है वो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो पर्पल कलर के लिए वो रिव्यू के लिए हमें री अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, एंड जो रेड है उन पे हमें वापस नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि पहले हम 50 क्वेश्चन ओपन करें, देन सेलेक्ट करें क्वेश्चन नंबर, नोट करें कि इसमें से ये क्वेश्चन नंबर इजी है, इन पे को हमें सॉल्व करना। नो, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन को रीड करना है, देन डिसाइड करना। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एग्जाम। हमें लास्ट 20 डेज ओनली मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करने हैं, रेगुलर मिनिमम 2 मॉक टेस्ट, क्योंकि ये हमारे एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा माहौल, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से कि कैसे हम, जो हमारे पास 6 मंथ है, 6 मंथ के लिए एक आप टाइम टेबल बनाइए अपनी, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बना के एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। आप 2023 का IBPS AFO एग्जाम 100% क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। बस एक राइट डायरेक्शन, एक डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है, और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। डेडिकेशन से पढ़िए तो हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी IBPS AFO 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वांट सेक्शन ये डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की DI हमारे एग्जाम में आई थी एंड किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिले थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।